नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती है। बिहार में जहरीली शराब कांड होता है और छपरा की घटना ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार जब राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो शराब मिल कैसे रहा है, लोगों की मौत शराब पीने से हो कैसे रही है, जहरीली शराब बिहार के गांवों में लोगों तक पहुंच कैसे जा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाते हैं तो सीएम नीतीश कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं शराबबंदी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो सवाल यह है कि शराबबंदी क्या सफल नहीं है? नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या फेल्योर साबित हो गया? और अगर यह फेल्योर नहीं है, अगर यह शराबबंदी की असफलता नहीं है, तो फिर शराब की ये खेपें पकड़ी कैसे जा रही है? कहां से लोगों तक शराब पहुंच रहा है? अगर विदेशी नहीं देसी शराब ही है तो देसी शराब का निर्माण कैसे हो रहा है? बिहार में जो विदेशी शराब और देसी शराब पर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए, शराब पर प्रतिबंध सरकार ने लगा तो दिया, लेकिन शराबबंदी कानून आखिरकार सफल कैसे होगा, ये सरकार को सोचनी होगी। बिहार के छपरा में 45 लोगों की मौत अब तक जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। 45 जाने गई हैं और ये जो लोगों की मौत है, ये सारे लोग 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। मसरक और ईश्वापुर के लोग रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन घरों के चिराग जब बुझ गए हैं जहरीली शराब पीने से, तो लोग पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि बताइए ये कैसा शराबबंदी है। नीतीश कुमार सदन में आग बबूला हो जाते हैं। सदन में जब विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। अब जरा ये सोचिए कि नीतीश कुमार आग बबूला हो रहे हैं शराबबंदी के सवाल पर, लेकिन जनता का जवाब कौन देगा? कौन देगा उन 45 परिवारों को जवाब जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं? वो महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, वो माताएं जिनके पुत्र की निधन हो गई है, जिनका पुत्र जहरीली शराब पीने से मर चुका है, जिन महिलाओं के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह शराबबंदी कानून लाया, उन महिलाओं को जवाब देने सीएम साहब आप कब जाएंगे? राजधानी पटना से मसरक की दूरी कितनी है? नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलकर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक? सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं जाकर उन लोगों को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी? और इससे पहले भी जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई है, जो कार्रवाई आपकी सरकार ने की है अब तक, उस कार्रवाई का डर क्या लोगों में नहीं है? शराबबंदी कानून साहब आपने बनाया है तो जिम्मेवारी और जवाबदेही भी आप ही की होगी ना। नीतीश कुमार सदन में गुस्सा हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, तुम ताम तक की बात कर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जवाब देना होगा उन माताओं को, उन महिलाओं को जाकर। किसी का पति गया है तो किसी का बेटा, इन गई जानों का जवाबदेह कौन होगा? कहां से पहुंचा है शराब का खेप? कैसे मसरक और ईश्वापुर में जहरीली शराब कांड हो गया? देखिए, 45 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और नीतीश कुमार से सवाल पूछने पर वो कहते हैं पिएगा तो मरेगा ही ना। देखिए, जाहिर सी बात है, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, शराबबंदी एक ऐसा पहल है सरकार की ओर से, कह सकते हैं कि पूरा राज्य उनके समर्थन में। लेकिन जो लोग शराब पी रहे हैं वो क्या दूसरे प्रदेश से लाकर शराब पी रहे हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एक अन्य मार्ग से निकलकर, सीएम नीतीश अगर ईश्वापुर और मसरक की जनता के बीच जाकर यह कह दें कि जहरीली शराब कांड से जो लोगों की मौत हुई है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और जहरीली शराब कांड बिहार में आगे अब नहीं होगा,
हमारी पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई करेगी तो जाहिर सी बात है पूरे बिहार के लोगों को एक उम्मीद जगेगा। देखिए, आप हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये शराब का खेल चल कैसे रहा है। मसरक और ईश्वरपुर का जो घटना है, जो छपरा की घटना है, जिसने कई जाने अब तक छीन ली, ये जो पूरा मामला है, आप ये कह सकते हैं कि शराब बंदी कानून की फेल्योर है। 50 से अधिक लोगों ने ये जहरीली शराब पी थी, 50 से अधिक लोगों ने। और ये जो पूरे लोग हैं वो 1 किलोमीटर के करीब आते हैं, सारे लोगों का घर है। और इस मामले में अब तक सरकार ने किया क्या है? छोटी कार्रवाई करने से नहीं होगी मुख्यमंत्री जी। 45 लोगों की जान गई है और इस इलाके में शराब की बहुत बड़ी खेप पहुंची थी, देसी शराब की। 50 से ज्यादा लोगों ने देसी शराब पिया था और अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, देसी शराब है, स्प्रिट वाला पाउच, जो लोगों की मौत का कारण बन गया है। डोयला के इलाके में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण होता है और शराब की बिक्री होती है, जो वहां के लोग कह रहे हैं। और प्रशासन की ओर से शराब पीने वाले लोगों की मौत की पुष्टि अब तक जितनी रिकॉर्ड बता रहा हूं उतना हुई नहीं है। लेकिन अस्पताल के लोग, जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो तो कह रहे हैं कि शराब पीने से ही मौत हुई है लोगों की। देखिए, जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोगों का कहना है कि जब ये लोग घर लौटे तो सबकी तबीयत बिगड़ गई, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, कोई वोमिटिंग करने लगा। और जब अस्पताल पहुंचा तो अब तक 45 लोगों की जान चली गई है। शराबबंदी क्या फेल्योर है बिहार में? क्या नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून पर संशोधन करना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि राज्य में पूरी तरीके से शराबबंदी कानून सफल हो? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।